2024 में जो इस तरीके से स्नान करेगा, कोई बला कोई ताकत उसको छू नहीं पाएगी। जो लोग आपको अनसुना अनदेखा करते थे, इतना मेरा पक्का विश्वास है, आप लोगों के कहते हैं ना व्यवहार में जो फर्क देखेंगे, आप अपने खुद के हालातों में जो फर्क देखेंगे, आप भी उधर बैठे हैं, मैं भी इधर बैठी हूं। इसके साथ साथ मैंने सोचा है हम थोड़ी जुपिटर की भी बात करें, गुरु ग्रह के बारे में बात करें। गुरु ग्रह कहते हैं ना, हमेशा हम लोग क्या बात करते हैं, हम लोग नेगेटिव की बात करते हैं, है ना। हमेशा हमने डिस्कस किया, जब छठा घर, कल की वीडियो में भी किया था, जब छठा घर 12वां घर कहीं ना कहीं संबंध बनाता है, दैट इज द कॉम्बिनेशन, वो कॉम्बिनेशन होता है छुपी हुई दिक्कतों का, छुपी हुई दिक्कतों का। अब हमेशा ऐसे नहीं होता, मतलब है ना, कई बार जो हमारी दशा चल रही है, कोई भी पर्टिकुलर प्लेनेट है, उसके साथ साथ 11वां भाव का कनेक्शन हमको कहते हैं ना बूम देता है, हमारे करियर में, हमारे पैसों में, हमारे रिश्तों में, वो हमको हैप्पीनेस देता है। जैसे कि 5वां भाव और 11वां भाव जब संबंध बनाते हैं, वो किसका होता है? हैप्पीनेस का। हो सकता है उसको दिक्कतें आ रही है, पर दिक्कतों को वो पिछाड़ रहा है। जब एक इंसान कुछ ना भी करे, उसको मिलता है, पैसा मिलता है। जैसे आपकी पुरखों की प्रॉपर्टी है, उसमें आपने थोड़ा कुछ किया है लेकिन आपको मिल गई ना। वो किसका कॉम्बिनेशन है? 8वां घर और 11वां घर। 8वां घर और 11वां घर किसका कॉम्बिनेशन होता है? किसका होता है? अनअर्न्ड मनी। जब भी कोई कंसल्टेशन लेता है, अगर मुझे ये वाला कॉम्बिनेशन मिल गया तो मैं उनको क्या बोलती हूँ कि आप ना कोई कमीशन बेस्ड काम करो। अगर तो छठा घर 12वां घर संबंध बना रहे हो और ये वाले कॉम्बिनेशन भी है, क्यों? क्योंकि ये जो कॉम्बिनेशन है वो किसके कॉम्बिनेशन होते हैं? छुपी हुई दिक्कतों का। छुपी हुई दिक्कतें। तो अगर हमने कोई अंडर टेबल मनी काम कर दिया, मतलब हिडन मनी, जैसे प्रॉपर्टी एक ने लेनी है, आप बोलते हो मैं दिला देता हूं, तो उसमें आपने तो प्रॉपर्टी खरीद के नहीं किया ना, आपने सिर्फ उसको दिलाया है, तो दैट इज अंडर टेबल मनी, कमीशन बेस्ड काम। तो आपको क्या मिल गया? अनअर्न्ड मनी का रिजल्ट। लेकिन मजेदार बात यह है कि कई बार लोगों के प्लेनेट नेगेटिव नहीं है, क्योंकि उसमें 11वां भाव कनेक्टेड नहीं है, तो उनको उस हिसाब से रिजल्ट कैसे मिलेगा? तो उनको जब कंसल्टेशन करती हूँ, उनसे पूछती हूँ, हाँ जी न्यूट्रल चल रहा होगा? न्यूट्रल, हाँ जी शाइना जी रोटी पानी चल रही है, रोटी पानी चल, बस रोटी पानी ही चलती जाएगी बस। अगर हम सोचेंगे जी ये भी वो भी वो भी वो ग्रोथ, ये लेना, ये गाड़ी, वो गाड़ी, मर्सिडीज, ऑडी, ऐसा वो नहीं हो पाएगा यार। क्यों? क्योंकि उस हिसाब से इनकमिंग कैश भी तो आना चाहिए ना यार। एक वैसे आपके नॉलेज के लिए एक बात बता रही हूँ, तो इसका मतलब ही यही है कि 11वां भाव को अपने काबू में करना, अपने फेवर में करना, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो कौन से ऐसे जबरदस्त उपाय से हो जाएगा बेड़ा पार, बदल जाएगी दशा की दिशा। पक्की बात है, जानेंगे हम इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं शान सेठ। कैसे आप दोस्तों? वीडियो के माध्यम से मेरी हर कोशिश कि आपकी जिंदगी बेहतर, सुंदर, माइंड ब्लोइंग, मन ब्लास्टिंग ठा बन जाए, जबरदस्त वाली। कैसे हो मेरे पास लोगों? आवाज थोड़ी बैठी हुई है, इससे ही आपको पता चल रहा होगा कंसल्टेशन में जी जान लगाते। अपनी 2 मिनट की कंसल्टेशन नहीं होती, प्यार तुम्हारा मुंह नहीं देखेगा, मेरे स्पेशल पंडित पूजा करेंगे, बात करनी पड़ती, प्रॉपर गाइड करना पड़ता है कि नहीं। तो थोड़ा आवाज अंडरस्टैंड कर लेना, अगर थोड़ी बैठी बैठी सी है, सीधी बात है। थोड़ा सा ये भी डिस्टर्बेंस है, थोड़ा एक्सक्यूज मी, रियली मैं तो खुद ही परेशान हूँ। डेढ़ पूरा दिन क्या बोले अभी। ठीक है चलो अब बताती हूँ क्या करना है। बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। आपने ना एक बाल्टी लेके आनी है, बाल्टी लेके आओगे आप, देख लेना कमर तक अगर कोई बड़ी बाल्टी हो, अगर वो मिल जाए तो क्या कहने, नानी माँ के घर पे होती थी इतनी बड़ी बाल्टी, है कि नहीं, टब टाइप का लगता था, है कि नहीं। तो अगर देख लेना यार, ये क्या कहते हैं, कमर तक अगर बाल्टी कोई अगर मिल जाए तो क्या कहने, अगर नहीं मिले कोई बात नहीं, कोई तो बाल्टी घर पे होगी। अब उसको आप भर दीजिए, उसको आप भर दीजिए। उसके अंदर आपने डालना तालाब का पानी, उसके अंदर डालना आपने गंगा जल। अब आप बोलेंगे तालाब का पानी जरूरी है क्योंकि हमें जाना पड़ेगा, वो 15 किलोमीटर दूर है, 10 किलोमीटर दूर है। अरे यार चले जाओ ना यार, क्या हो गया? वैसे कहीं ना कहीं कोने में कहीं पड़े रहोगे, कोई पूछने वाला नहीं। जहां जाते हो नाकामयाबी आ रही है आपकी, है
खुद देखो, खुद से भी जब आप खुद को ही नफरत कर रहे हो, खुद को देखना नहीं चाहते, मतलब आपको अपने पे ही गुस्सा चढ़ता रहता है, अपने से ही बोर होते चले जा रहे हो, तो सोचो ना दूसरों को नजरों में आप क्या ही होगे। तो पहले अपने नजरों में तो उठो। जो आप अपनी कंपनी एंजॉय नहीं करते, मैं अकेली पड़ गई हूँ, मैं बोर हो जाता। अरे भाई, खुद की कंपनी जब तक एंजॉय नहीं करोगे तो दूसरे कंपनी आपको क्या ही पूछेंगे। अपने को ही वैल्यू नहीं कर रहे तो ये जो है पट 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 ऊर्जा को बढ़ाएगा। काहे को नहीं समझते, प्रॉपर बता रही, पूरा ब्रह्मांड घूम लोगे ना, इस लेवल की चीज कोई नहीं बताएगा, कोई नहीं बताएगा। खुद ही नहीं पता तो कहाँ से बताएंगे। घूम फिर कर आएगी वही डॉल, बाल लगा देंगे, उठो अब मेरे लिए बिंदी लाओ, ऐसा ऐसा, यू नो। डोंट गेट इनटू दिस क्रैप मैन, रियली, व्हाट कैन आई से। एनी विच वेज, अब आपने क्या करना है, आधी बाल्टी आपने पानी लेना है, उसके अंदर तालाब का पानी डालो। चलो मान लिया तालाब है 40 किलोमीटर दूर, कोई बात नहीं, एक बार चले जाना, नहीं जा सके तो चलो भैया गंगा जल डाल लो, कुछ तो करो। अब आपने क्या करना है, उस पे खड़े हो जाना है, खड़े हो जाना है। ले खड़े होकर एक पान के अंदर 2 लौंग को डाल के उसको फोल्ड करके अपने मुंह में रख लेंगे। चबाना नहीं है, पता चले चबाने बैठ गए कि जी स्वाद बड़ा अच्छा रहा था, उसका कोई मतलब नहीं बनेगा। जैसे बता रही हूँ वैसे करने का। अब आप क्या करोगे, एक ना वो मग्गा सा भी अपने पास रख लेना। अब आप क्या करोगे, एक बाल्टी उसी में से उतारोगे, निकालोगे पानी, और अपने बॉडी पे डालोगे। कोशिश करके सर से डालना, अगर सर से नहीं हो सकता तो माथे के छेंच ऊपर से करना। और एक बार जैसे पानी डाला, एक बार मंत्र का उच्चारण करोगे, ओम नमो चंद्रेश। जैसे बता रही हूँ वैसे ही करो, मैं अपने लिए नहीं कर रही, आपको दिखाने बताने के लिए कि कैसे किया जाएगा, वैसे बता रही हूँ आपको। तो ये मंत्र का जाप किया, फिर आपने दूसरी बार उठाया, पानी डाला और ओम नमो चंद्रेश, इधर भी अगर रखते हो तो भी ठीक है, तो आपको बोला जाएगा। ऐसे 21 मर्तबा करना है। अब आपने बाहर आ जाना है। उस पानी को कोई बात नहीं, उसको आप डाल दो नीचे जमीन पर और धो दो, कोई उसमें वहम वाली बात नहीं है। अब आपने क्या करना है, ये जो पान होएगा इसको आपने साइड में रख देना है। रात को सोने से पहले, अब आप ध्यान से सुनिएगा, रात को सोने से पहले आपने ये जो पान है उसका रस निकाल देना है और लौंग पे डाल देना है। लेकिन ये करने से पहले इसको फिर से आपने सिद्ध करना है इस मंत्र से 108 बार। अब आपने ये जो लौंग होगी जिसके ऊपर हमने पान का रस भी डाला था, इसको थोड़ा सा कूट दें। इसको कूटने के बाद में थोड़ा से खा जाएं, हो गया अपना काम। अगर हस्बैंड है देखो सीधा हो जाएगा सीधा है कि नहीं। कई बार मेरे को बड़ा फील होता है, शाइना जी ऐसे गालियां देता है, ये करता है वो करता है। देखो अपने भी थोड़े बिहेवियर में चेंज डालो, बट प्यार मोहब्बत से रहो, होएगा होएगा। तो हस्बैंड को खिला देने का, खुद तो खाने का ही खाने का। एवरी डे अगर आप करते हो, कब करें। मैं तो अगर मेरे बात कुछ दिन लगातार 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 करो, खुद ही पता चलेगा ये क्या चीज है। अब जहां पर गुरु की बात आती है तो गुरु भी देने वाला तो सुख है, समृद्धि है। जो सक्सेस सस्टेन करती है, रहती है, टिकती है, वो जुपिटर ग्रह है। अगर किसी के बृहस्पति, शनि और बुध अगर नेगेटिव हो जाए, जिसमें बृहस्पति प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, तो फिर क्या होएगा, वो स्थाई, मतलब कहते हैं ना जो स्टेबिलिटी वाली सक्सेस है वो नहीं। 2 दिन आपके अच्छे गए, 28 दिन ठप, 2 दिन अच्छे गए, 28 दिन ठप। जुपिटर की वजह से कहते हैं ना, जुपिटर जिस ग्रह इंसान का अगर वीक होएगा, वो परछाई भी उसका, ये एक्चुअली में ये दिल से आपको एक बात बता रही, गुरु ग्रह किसी का अगर कमजोर होएगा, उसका वो अंधेरा है जो परछाई भी आपका साथ छोड़ेगी। आपके खून के ताल्लुकदार, कहते हैं ना सबसे ज्यादा, कहते हैं ना दुर्भाग्य की बात यह है कि आपको अपने घर पे घर जैसा महसूस ना हो। आपके घर वाले कहते हैं ना, जब अपने ही पराये हो गए तो पराये होगा क्या, ऐसा ऐसा। उनकी गलती नहीं, हमारी, हम जो लेकर पैदा हुए उसकी। तो अगर वो एक
ऊंचाई पे जाना है तो अब जो चीज बता रही हूं वो भी कर लें, 43 डेज तक कर लें। उसके लिए क्या चाहिए अपने को, एक पीले कलर के कपड़े में 5 पीपल के पत्ते, जो बाहर के पाशा लोग हैं स्किप दिस पीपल का पत्ता, इट्स ओके, 5 हल्दी की गांठें, 5 मुलट्ठी के टुकड़े और 1 मुट्ठी चना का दाल। क्लियर। इसकी पोटली बना के अपने सर से 7 बार घुमाकर इसको आप जल प्रभा कर दो। जल प्रभा का स्तोत्र नहीं है तो धर्म स्थान के इर्द गिर्द कहीं पर भी गड्ढे में गाड़ दो, तब भी बात बनेगी। एस्ट्रो वास्तु प्रोफेशनल कोर्स की रजिस्ट्रेशन ऑन है फेब वाले बैच के लिए। अंतर्मन हीलिंग पे वास्तु की बात करने जा रही हूँ। ये 2024 से आने से पहले हटा दो कुछ चीजें। वो कहते हैं ना, जो पत्री का रिजल्ट अपने को नहीं मिल रहा तो क्या फायदा, हो सकता है थोड़ी इधर उधर की चीजें पूरी एक चक्कर घर का मार लेंगे, क्या पता एक छोटी सी इधर से इधर करने से चीजें या कुछ रख देने से हमारा भाग्य, जो कहते हैं ना बहुत टाइम से एक ही जगह अटका है, चल पड़ेगा। ठीक है जी, चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरा दिल अपने दिल से जोड़ लो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, इसलिए करो सबकी जिंदगी ठा हो जाए। ओके देन, बाय बाय, नमस्कार।